फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक काला कारनामा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड ने एक नया काला कारनामा जारी किया है। तो चलिए हम इस काले कारनामे को देखते हैं। दोस्तों, 24 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी की परीक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसको दो फेज में लिया जाएगा, एक CBT 1 और एक दूसरा CBT 2। और यह परीक्षा आज से यानी कि जब जारी किया गया है 24 जनवरी को, उस दिन से लगभग 30 दिन का समय है। यानी कि यह परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होने वाली है और उस समय जो है CBT 1 और CBT 2 की जानकारी दी जाती है। साथ ही में आपको बता दें कि इसमें कुछ सिलेबस जो है बदलाव भी किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक कारनामा के बारे में आपको भी समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 24 जनवरी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें बताया जाता है कि जिस तरह से CBT 1 की परीक्षा ली जाएगी उसी तरह से CBT 2 का भी परीक्षा लिया जाएगा। यह आपको नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। हम आपको हिंदी माध्यम से इसको समझा रहे हैं, तो चलिए हिंदी में हम इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ सिलेबस भी दिए गए हैं। देखिए, जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन है, मैथ के लिए 30 क्वेश्चन है और यहाँ पे रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर्स के लिए 25 क्वेश्चन हैं। चलिए हम हिंदी में आपको इस पूरे वीडियो को समझाते हैं ताकि बहुत से छात्र जो हैं इंग्लिश नोटिफिकेशन को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये पूरी जानकारी। यहाँ पे दी गई है कि रेलवे की इस भर्ती में ग्रुप डी की बहाली के लिए जो है 1,03,000 वैकेंसी भरी गई थी जब रेलवे के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस समय जो है ग्रुप डी की भर्ती के लिए 1,15,00,000 छात्रों ने आवेदन किया था। इससे पहले आरआरबी ने दिसंबर माह में ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का मौका दिया। करेक्शन सुविधा के जरिए रेलवे ने उन अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी पक्की करने का एक और मौका दिया जिनके आवेदन अमान्य फोटो व सिग्नेचर अपलोड करने संबंधित गलती के चलते खारिज कर दिए गए थे। आपको बता दें कि गलत फोटो और सिग्नेचर की वजह से 4,85,607 विद्यार्थी जो हैं इनका आवेदन पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया था। आगे आपको जानकारी दी गई है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 1,03,000 पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में 5 बड़े बदलाव किए हैं। 1-2 नहीं, 5 को बड़े बदलाव किया है। ये पूरा बदलाव आप देखिए। आरआरबी ने सोमवार को नोटिस जारी कर बताया है कि आवेदन की संख्या अत्यधिक होने के चलते CBT 2 चरणों में होगा। एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ये फॉर्म जो है 2019 में भरी गई थी और 3 साल के बाद उनको पता चलता है कि इसमें संख्या अत्यधिक है, विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है। यह जानकारी उनको 3 साल के बाद लगता है। देख लीजिए, यही है रेलवे बोर्ड का सबसे बड़ी कारनामा। पहला कारनामा तो यहाँ है। आगे देख लेते हैं कि CBT 1 पहले जारी किए गए पैटर्न के मुताबिक ही होगा और आरआरबी ने CBT 2 का भी पैटर्न जारी कर दिया गया है। CBT 2 का भी पैटर्न आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। अब हम आपको बता दें कि यदि यह परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होने वाली है और आज जो है CBT 2 की परीक्षा का पैटर्न जारी किया गया है, आप बताइए कि क्या उसका बाप आएगा पढ़ने? 1 महीना के दिन में आप कितना तैयारी कर सकते हैं? आगे देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में भी बदलाव किए हैं। नोटिस में यह भी साफ कर दिया गया है कि CBT 1 की परीक्षा जो है 23 फरवरी से ही शुरू होगी, लेकिन कोविड-19 की स्थिति और सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा। आगे आपको बता देते हैं कि CBT 1 का जो पैटर्न है वह 100 नंबर का होगा। प्रश्न भी 100 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें 25 को मैथ्स है और 25 साइंस का क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन 30 है और करंट अफेयर्स के प्रश्न 20 होंगे। यहाँ पे देखिएगा, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 अंक भी काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, EWS के उम्मीदवारों को 40%, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको 30%, SC/ST वर्ग के लिए भी 30% ही न्यूनतम अंक लाना होगा। अब CBT 2 भी होगा। अब इसके लिए देखिए, रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती के नोटिफिकेशन में यह साफ लिखा था कि CBT सिंगल स्टेज में करवाना है या फिर मल्टी स्टेज में।
यह तय करने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास रहेगा। देखिए यहाँ पे अब एक नया जो है नोटिफिकेशन में बदलाव करके बता रहा है। अब आखिरकार रेलवे ने नोटिस जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि ज़्यादा आवेदन के चलते CBT 2 चरण में कराए जाएंगे। अब रेलवे ग्रुप डी भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 स्टेज में ली जाएगी, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 एग्जाम में कुल वैकेंसी 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और इन अभ्यर्थियों को ही CBT 2 देने का मौका मिलेगा। अब CBT 1 में सफल उम्मीदवारों को CBT 2 देना होगा। CBT 2 में सफल उम्मीदवारों को PET यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो इस तरह से दिया गया है। और बता दें कि CBT 2 में 10वीं के स्तर पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा 90 मिनट की होगी और इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है CBT 2 परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस मैथ का 30 को प्रश्न होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित जो है 35 प्रश्न होगा और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर से 20 प्रश्न होगा। ध्यान रखिएगा, CBT 1 में 100 प्रश्न होगा और CBT 2 में 120 प्रश्न होगा। CBT 1 का सिलेबस और पैटर्न नोटिफिकेशन के मुताबिक ही होगा। CBT 1 एग्जाम सिटी डिटेल्स 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। SC और ST वर्ग के उम्मीदवार अपने ट्रेवल अथॉरिटी भी परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले ही डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे जो है दूसरा बदलाव देखिएगा, एक और बड़ा बदलाव, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैकेंसी जितने उम्मीदवार के ही बुलाए जाएंगे। देखिएगा, DV के लिए जितनी वैकेंसी है उतने ही उम्मीदवार जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि RRB ने चयन प्रक्रिया में एक और बड़ा बदलाव किया है कि पहले कहा गया था कि CBT में प्रदर्शन के आधार पर PET का 1.25 गुना यानी कुल वैकेंसी का 1.05 गुना जो है उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अब इस नियम में बदलाव हुआ है। CBT 2 में प्रदर्शन के आधार पर PET पास करने वाले उतने ही उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जितने की वैकेंसी है। तीसरा बदलाव देखिएगा, रिजल्ट का फार्मूला यह भी बदल दिया गया है। CBT का रिजल्ट मार्क्स को नॉर्मलाइज करके ही निकाला जाएगा। RRB ने नोटिफिकेशन में जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला बताया था उसमें बदलाव किया गया है। नया फार्मूला आप नीचे देख सकते हैं। एक अन्य बदलाव के तहत अब असिस्टेंट पॉइंट्समैन पद का भी पॉइंट्समैन कर दिया गया है। ठीक है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन एक पद का नाम था जिसका नाम केवल पॉइंट्समैन कर दिया गया है। तो इस तरह से ये 5 बदलाव जो है रेलवे के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी जो है रेलवे के द्वारा कल के नोटिफिकेशन में दिया गया था, तो हमने आपके पास पहुंचाया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को यह पता चल सके।